क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगर किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दो, ज़रूरत से ज़्यादा केयर करो, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करो, भले तुम एक रिलेशनशिप में हो, चाहे तुम्हारी एक दोस्ती चल रही है, चाहे तुम किसी को स्कूल में जानते हो, चाहे तुम उसे ऑफिस में जानते हो, चाहे तुम 1-to-1 जानते हो, क्या तुम किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट दो, कि ज़रूरत से ज़्यादा उसकी वैल्यू करो, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी केयर करो? तो क्या ऐसा करना सही है? क्या ऐसे करने से वो इंसान तुम्हें वो सारी चीज़ें वापस देगा, या वो इंसान तुम्हारी वैल्यू करेगा, या वो इंसान तुम्हारी एक्चुअल में कदर करेगा? क्या वो तुम्हें वापस प्यार उतना देगा? ये क्वेश्चन मार्क है। और क्या ये चीज़ जो तुम अपने पास्ट में कर चुके हो या अभी फिर से कर रहे हो या दोहरा रहे हो? क्योंकि क्या होता है भाई, तुम कितनी भी मेरी वीडियोस देख लो, जब तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलेगी, तुम्हें एक अच्छा लड़का मिलेगा तुम्हारे किसी भी माहौल में, तो भाई तुम बन जाओगे उसके पीछे लट्टू। और ये परम सत्य हो, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इसलिए मेरी वीडियोस कंसिस्टेंटली आ रही हैं इस समय मेरे दोस्त, और आती भी रहेंगी, ठीक है ना? क्योंकि अब अपन हफ्ते में 2 वीडियोस आने वाले हैं मोस्ट डिमांडेड तुम्हारे टॉपिक्स में। अब बात करते हैं, जब तुम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो ना दोस्त, कि मैं इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करूँगा, मैं इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करूंगा, मैं इसे इतना प्यार करूंगा जितना कोई और नहीं कर सकता। मेरे भाई, यहाँ पे जो तुम चीज़ें अपने एंड से एफर्ट कर रहे हो, ये अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये एक समय की चीज़ होती है। जब तुम किसी इंसान के सामने उस अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हो, जब तुम उसकी वैल्यू करते हो, तो उस इंसान को पता है। लेकिन जब उस इंसान को हर एक चीज मालूम है कि तुम उसको प्यार करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसकी वैल्यू करते हो, ठीक है ना, लेकिन वो सारी चीजें तुम्हें वापस नहीं दे रहा है, नहीं दे रही है, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि वो इंसान तुम्हें उस नजरिए से नहीं देख रहा है जिस नजरिए से तुम उस इंसान को देख रहे हो, या उस नजरिए से वो तुम्हें नहीं मानता है जिस नजरिए से तुम उसे मानते हो अपनी लाइफ में। ये एक सबसे पहली चीज तुम्हें को समझनी है। दूसरी चीज के बारे में अपन आते हैं मेरे भाई, वो ये आते हैं कि जब तुम बोलते हो कि भाई वो इंसान मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता, तो मैं अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करूं? मेरे भाई, वैल्यू जो क्रिएट करना होता है ना, वो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए क्रिएट नहीं करना होता। जो तुम कर रहे हो इसलिए तुम सक्सेसफुल नहीं हो। 99.9 लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं किसी रिलेशनशिप में वैल्यू क्रिएट करने में, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप की वैल्यू की ही नहीं पूरे रिलेशनशिप में। जब से रिलेशनशिप शुरू हुआ और रिलेशनशिप जब तक चला, तब तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चाटुकारी की है, जिसका मतलब यह है कि भाई उस इंसान ने सिर्फ वही काम किया है ताकि वो जो इंसान है ना, चाहे वो लड़की चाहे लड़का है, वो तुम्हें छोड़ के ना जाए। तुमने हमेशा वो सारी चीज़ें की हैं जो उसको अच्छी लगती हैं, तुमने हमेशा उसके बारे में सोचा है, जिस वजह से उस इंसान ने कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं की, क्योंकि तुमने कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया मेरे भाई कि तुम कैसे एक्चुअल में इंसान हो, तुम्हें किन चीज़ों से दिक्कत होती है, क्योंकि तुमने सामने से उस चीज़ों को उसके सामने रखा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें हमेशा ये लगा कि अगर मैं ये सारी चीज़ें क्या मुझे पसंद नहीं है उसके अंदर, उस इंसान के अंदर, उसको अगर मैं शेयर कर दूंगा या शेयर कर दूंगी, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं वो मेरी रिस्पेक्ट करना ना छोड़ दे, जस्ट बिकॉज कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। मेरे भाई, अपनी जो चीज़ें होती है ना, जो तुम इंसान एक्चुअल में हो, वो इंसान अपना अलग नज़रिए का है, तुम अपने अलग नज़रिए के हो, और जो तुम्हें चीज़ें पसंद हैं, जो चीज़ें पसंद नहीं है, वो तुम्हें उसके सामने रखना ज़रूरी है मेरे दोस्त। क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें पहले नहीं रखोगे, तो एट द एंड वो तुम्हें चोट मार के जाएंगे मेरे भाई। ये दुनिया का नियम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो तुम मुझसे पूछते हो भाई वैल्यू कैसे बढ़ाएं, मेरे दोस्त, वैल्यू बढ़ाने के लिए ना अपनी लाइफ में सबसे पहले अपनी अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। तुम्हारे पास जो तुम्हारा टाइम है ना 24 आवर्स, उसमें से तुम अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, मैसेज में, कॉल पे, या उस इंसान तुम्हें फ़ोन कर दिया कि भाई मिलना है, लड़की ने फ़ोन कर दिया मिलना है, और तुम बहनचोद अपना सामान उठा के पहुँच गए कि हाँ भैया आ गए, हम बताओ कहाँ चलना है, कहाँ घूमना है, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा टाइम कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज़ में दिमाग से ये चीज़ निकाल, अवेलेबल रहना बंद कर। किसी के सामने इतने टाइम तक अवेलेबिलिटी अगर तू दिखाएगा ना, तो अगर तुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि वो इंसान कहीं जाएगा, वो इंसान कहीं और चला जाएगा। क्योंकि जब इंसान को वो चीज़ें मिलती हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा, कुछ भी चीज़ें, तो वो इंसान उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता है। जब वो इंसान को वैल्यू ज़रूरत से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो सामने वाला इंसान ऐसा एक परसेप्शन बना लेता है कि ये जो इंसान मुझे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार कर रहा है, इसका मतलब खाला इतना खाली आदमी है ना बे, कि ये मेरे को इतना देता ही रहेगा टाइम, रिस्पेक्ट, क्योंकि इसके पास और कोई काम धंधा ही नहीं है। तुमने ये चीज़ को प्रूव कर दी ना, इस वजह से वो तुम्हारी इंसान वैल्यू नहीं करता। तुम लाइफ में कभी भी किसी को अपने पीछे
इतना पागल नहीं कर सकते कि भाई वो पूरे टाइम तुम्हें पीछे पगला जाए कि भाई तुम क्या टाइम देते हो मुझे, तुम्हारे से बॉयफ्रेंड, तुम्हारी से गर्लफ्रेंड तो मुझे कहीं मिल नहीं सकती। मेरे दोस्त, दुनिया का नियम है, अगर तुम अपनी वैल्यू सामने से क्रिएट नहीं करोगे, सामने वाला तुम्हारी वैल्यू क्यों रखेगा? तो अगर तुम्हें वैल्यू एक्चुअल में क्रिएट करनी है, सबसे पहले अवेलेबल रहना बंद करो ऐसे लोगों के लिए जो लोग तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। दूसरी चीज़, जितना टाइम तुम दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो उतना टाइम अपने लाइफ में इन्वेस्ट करो, क्योंकि सक्सेस स्किल्स जो तुम अपने लिए डेवलप करोगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, वो कभी तुम्हें धोखा देके नहीं जाएंगी। याद रखना मेरी बात। तो अब तुम समझदार हो, तुम्हें अपनी स्किल्स में ध्यान देना है या लोगों को इंप्रेस करने में ध्यान देना है। चॉइस इज योर्स। पहली चीज और आखिरी चीज, सेल्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ है मेरे भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट है तो इंसान तुम्हें सब कुछ देगा, ये सब कुछ देगी जो तू चाहता है बे, जो तू चाहती है मेरी यार। ठीक है ना? समझ आया है बात को? ये सारी चीजें अपने दिमाग में बैठा और वो सारी चीजें फॉलो कर चल।